जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग तीसरे अध्याय का 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर पहले वाला श्लोक कोई विद्यार्थी सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। हाँ, सुनाइए। नहीं वाह, तालियां। अध्याय 2 का अध्याय 2 का छठा श्लोक। अध्याय 2 का छठा श्लोक है जी। और कोई बता सकते हैं? ध्यान किए हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग अध्याय 3 जो कर्म योग है उसका 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः सविशेष्यते। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल चाचा बताएंगे। देखिए बच्चों, इसके एक दिन पहले हम लोग बात किए थे। देखिए यहाँ पर कैसे शुरू है। दूसरी ओर मैंने पहली ओर बात हो चुका है। उसमें क्या हुआ था कि अगर जो हम अपना ध्यान लगाते हैं अपने काम पर और हमारा जो कर्म इंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, ये सब जो हमारा जो कर्म इंद्रिय हैं, अगर जो उस पर बस नहीं हुआ, अगर जो हम तो हमारा मन जो है सो कि भटकते रहेगा। उदाहरण भी दिए थे कि अगर जो विद्यार्थी अगर जो पढ़ रहा है और अगर जो उसको अपने कर्म इंद्रिय पर अगर जो कमांड नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो उसका मन रहेगा जो है सो कि पढ़ाई पढ़ते रहेगा किताब, और मन उसका रहेगा मिठाई पर। बगल में अगर जो कोई मिठाई खा रहा है तो उसका ध्यान रहेगा मिठाई पर। इसलिए कर्मयोगी को, जो कर्म योगी हैं, जिनको कर्म प्रधानता, जिनके मन में कर्म प्रधान है, वे अपने कर्म इंद्रियों को अपने विवेक से वश में रखते हैं। हमेशा इस बात का उनको ध्यान रहना चाहिए कि यह हमारा दुश्मन है, इससे हमारे अंदर भटकाव आती है। आप जब भी, वही कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई आदमी, निष्ठावान व्यक्ति अगर जो अपने कर्म इंद्रियों को मन के द्वारा वश में कर लेता है और बिना कोई आसक्ति का, बिना मिठाई के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, हम देख रहे हैं लेकिन उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं जा रहा है, तो बिना कोई आसक्ति का कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। वैसा होना चाहिए विद्यार्थियों को। इस श्लोक से यही सीख लेना चाहिए कि जब हम पढ़ने बैठे तो हमारे बगल में किसी भी तरह का कोई चीज़ हो जो हमारे जीवा को अच्छा लगता हो, हमारे आँख को अच्छा लगता हो, हमारे कान को अच्छा लगता हो, कोई संगीत बज रहा हो, उन सारी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करे। जब वह इतना बात सोच करके पढ़ने बैठेगा तो वैसे मन भटकाने वाला जैसे कोई बात उसके मन में आएगी, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि चोर आ रहा है, वह सावधान हो जाएगा, वो भटकेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा आदमी को, यह बहुत तपस्या है एक तरह से, इसको साधने की ज़रूरत है। हर विद्यार्थी को अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए कि वैसे चीज़ को पहचाने कि कौन हमको भटकाने वाला है, और जैसे ही पता चल जाए कि यह भटकाने वाला कारक है तो उससे हम लोगों को दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों का क्या कर्म है? पढ़ना। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? और अपने पुस्तक से दोस्ती करना चाहिए। यही विद्यार्थियों का कर्म है। आप लोग इस गीता जी के इस श्लोक से यही लाभ उठा सकते हैं कि आप जो है सो निष्ठावान व्यक्ति की तरह जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है। तो आप लोगों का कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो आप अपने कर्म में निष्ठा रखते हुए और अपने कर्मेंद्रियों को बस में रखते हैं, कर्मेंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। कोई आया साथी कहा कि सिनेमा आज बड़ा अच्छा देखे हैं, अब पढ़ाई पर से ध्यान हट गया, आज सिनेमा की कहानी सुनने लगे। तो यह विद्यार्थी का अच्छा गुण
नहीं है, वैसा विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग इस बात को पहचानिएगा। जब भी भटकाने वाला कोई बात दिमाग में आवे तो सावधान हो जाइएगा। इस श्लोक से विद्यार्थियों को यही लाभ लेना चाहिए। मुझे तो यही लगता है अल्प बुद्धि से। और कोई को किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।